आज टिफ़िन में आध्या को गुलगुला लेके जाना था, जो गेहूँ के आटे से बनते हैं और उसमें गुड़ का भी घोल डाला जाता है या फिर चीनी का से भी आप घोल सकते हो। मैंने चीनी से घोला था। तो ये सारी जो तैयारी है मैं सुबह उठते ही करने लगी थी, क्योंकि मुझे ना बैटर बना के तैयार करना था। लेकिन थोड़ी देर में देखा बैटर थोड़ा-सा मुझसे गीला हो गया था, तो मैंने फिर उसके पैनकेक जैसे बना दिए। हालाँकि गुलगुले के जैसे ही डाला था, लेकिन वो केक के जैसे फैल गए थे। स्वाद गुलगुले जैसा ही था और कह रही थी मम्मी ये तो बिल्कुल पैनकेक हैं। तो आज टिफ़िन में आध्या की डिमांड पे यही सब बन रहा है। साथ ही साथ सब्ज़ी भी बन रही है, क्योंकि हस्बैंड भी टिफ़िन ले जाते हैं तो उनको तो सब्ज़ी-रोटी चाहिए। तो उनके लिए मैंने ये बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। और आध्या एज़ यूजुअल जब मैं बना रही थी पैनकेक कढ़ाई में, तो ज़िद करने लगी पूड़ी की, तो मुझे पूड़ी ही बनानी पड़ी। नहीं तो मैं बच्चों को पराठा ही देती हूँ या फिर रोटी दूँगी। पूड़ी देती हूँ कभी-कभी, हफ़्ते में 1 बार दे देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। लेकिन अक्सर दे दूँ ये नहीं होता है। अगर आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि मैं अगर अक्सर पूड़ी देती हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्या की डिमांड पे वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है और फिर जब वो रोती है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं उसे दे देती हूँ। और कभी-कभी वो ज़िद करती है कि मेरे स्कूल में बच्चे जो हैं मम्मी मैगी लेकर आते हैं, बर्गर लेकर आते हैं या फिर बोलती है एक दिन सैंडविच लेकर आते हैं। तो मैंने उसे समझाया कि देखो बर्गर और सैंडविच खा लोगे फिर आपको और भूख लगेगी, रोटी खाओगे तो ज़्यादा सही रहता है। और दूसरी चीज़ जो सैंडविच होता है ठंडा होने के बाद वो नहीं अच्छा लगेगा तुमको, क्योंकि तुमने कभी ऐसा नहीं खाया है कि एकदम सिका हुआ सैंडविच जो है वो ठंडा खाओ, तो क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। और रही बात मैगी की, और मैगी अगर ठंडी हो जाती है, क्या तुम घर में पूरा अच्छे से उसे फिनिश करती हो? बेकार लगती है ना। फिर वो मान गई मेरी बात। और दक्ष कभी ऐसी कोई डिमांड करता नहीं है और दक्ष को केवल क्या है रोटी चाहिए और दक्ष की ऐसी कोई ख़ास डिमांड नहीं रहती है और उसे आलू की डिमांड ज़्यादा रहती है दक्ष को। तो बस मैंने फटाफट से बीन्स आलू सब्ज़ी छौंक दी सिंपल सी। मंगलवार का दिन था तो प्याज़ लहसुन कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना था, तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया। और फिर मैंने रखी कढ़ाई, ये सब्ज़ी बनने के लिए रख दी दूसरी तरफ मसाले वगैरह डाल के। जब ये बन जाएगी तो लास्ट में मैं थोड़ा-सा इसमें आमचूर पाउडर डाल देती हूँ और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा सौंफ और चिरौंजी डाल दी और गरी अगर होती मेरे पास तो गरी ज़रूर डालती इस बैटर में। इससे मैंने पुए बनाने मतलब गुलगुला बनाने की कोशिश करी, फिर उसके मैं पुए जैसे ही डाल दिए और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा जल्दी था सुबह कि कुछ रिकॉर्ड करने का हो ही नहीं रहा था। मैंने फटाफट से टिफ़िन लगाया और आध्या को भी अब दक्ष वाला टिफ़िन अच्छा लगने लगा है, जो मैंने नया प्लास्टिक का टिफ़िन खरीदा था। वो प्लास्टिक का है, वो स्पेशली मैंने फ्रूट या ड्राई फ्रूट रखने के लिए लिया है बच्चों के लिए, कि जब भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट दूँ तो उसी में दे दिया करूँगी। अब मैं सब्ज़ी को काफ़ी ठंडा कर लिया था, तब मैंने सोचा था कि चलो अब ये टिफ़िन में सब्ज़ी जा सकती है। तो मैंने आध्या के लिए थोड़े से जो गुलगुले हैं, आई मीन जो पैनकेक छोटे-छोटे से हैं वो रख दिए और छोटे बॉक्स में सब्ज़ी रख दी है और बीच में जो है 2 पूरियाँ रख दी हैं। दक्ष का जो नया टिफ़िन है उसमें 3 खाने हैं, तो एक में मैंने सब्ज़ी पूरी रखी है, एक में मैंने ये गुलगुले रखे हुए हैं और ऊपर वाले में मैंने बनाना कट करके रखा था, थोड़ा-सा काला नमक डाल के। उसने मुझसे कल रात में ही बोल दिया था, मुझे बनाना काट के देना और उसमें पिंक नमक डाल देना मम्मी। तो मैंने वही सब कुछ किया है, क्योंकि बच्चे ना टिफ़िन देख लेते हैं, देख के तब जाते हैं। तो वही है, तो वो खुश होके आज गया था और सब कुछ लेके गया था, तो मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चा फिनिश करके आएगा। और जब आए थे तो मैंने लौट के देखा था इन लोगों का टिफ़िन एकदम खाली था। आध्या के लिए बनाना केस में 1 बनाना डाल देती हूँ, क्योंकि आध्या के पास बनाना केस है। तो अब क्या है कि सब कुछ इसमें पैक हो गया है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को जो वो मिला हुआ है ना, एग्ज़ाम जब होता है तो मिल जाता है, क्या होता है उसको बोलते हैं, मेरे को याद आ रहा है, एडमिट कार्ड। उसको ना डायरी में चिपका रहे थे ताकि दक्ष छोटा है तो उसके कहीं खो ना जाए। और उसके बाद वैन आ गई थी, दोनों बच्चों के टिफ़िन बॉटल सब कुछ पैक हो गया। दक्ष बिना प्यार किए पीछे जाता नहीं है, तो मुझे किस्सी की और उसके बाद मुझे बाय बोल के वो चला गया। वैन आ जाती है टाइम पे ही, कभी 8 बजे कभी 8:05 पे और बच्चे निकल जाते हैं। फाइनली मेरा जो लास्ट टाइम जो रहता है 8 बजे मुझे 8 बजे तक मुझे बच्चों को तैयार करना ही रहता है हर हाल में। और कुछ पुए खा के भी गया था गाइस। एक रील शूट करने के लिए कितना सारा फैलावा फैल जाता है। और अभी 12 बज गए हैं। बच्चे जब सुबह स्कूल चले गए थे उसके बाद मैंने साफ सफाई की, थोड़ी देर मैंने वीडियो की एडिटिंग में लगा दिया टाइम अपना 1 घंटा तक। उसके बाद मैं सफाई की, फिर नहाया, नहा धोकर तैयार होकर फिर पूजा की, चाय नाश्ता किया और उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो
रील बनाते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर। कल है महाशिवरात्रि, इसलिए तो मैं ये जो सामान फैला हुआ रखा वो सब पैक करके रखूँगी। और मैंने ये लहंगा पहना था आज, ये देखिए। सो गाइज ये है मेरा कुछ लहंगा तो मैंने आज पहना है। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। तो मैं अब ये सारा सामान है वो सब उठाकर रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान है ना वो फैल गया है। अब इसको उठाकर रखना पड़ेगा। मैंने कर्लर मशीन भी निकाली थी बट इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, इसको भी उठा कर रखूँ। अकेले ये सब कुछ नहीं होता है, एक लोग हो साथ में ना तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तब ये सारे काम करने में अच्छा लगता है। अकेले थक जाओ। 12 बज गए हैं, पता भी नहीं चला। ज्वेलरी उतारूंगी और ये चूड़ियाँ भी चेंज कर दूंगी। अब फिर करूंगी जाके मैं काम, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। और 12 बज गए हैं, बताओ 2 बजे 3 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो अभी खैर काफ़ी टाइम है बच्चों के आने का। तब तक मैं सारी साफ़ सफाई करूँ। कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। आज मैंने अपने हस्बैंड के शूज़ भी धुले हैं, बहुत गंदे हो रखे थे। और एक शादी में जाना है तो शादी की तैयारी भी करनी है, तो कौन सी साड़ी पहन के जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ पता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी निकालनी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जो साड़ी पहनना चाहती हूँ उस साड़ी का ब्लाउज ही नहीं हो रहा है। वो बहुत पुराना ब्लाउज है, बहुत ज़्यादा टाइट होगा। यही सब कुछ सोच सोच के बड़ा मूड ख़राब है मेरा कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं। और लहंगा मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि ऐसे कोई घर की शादी नहीं है। घर की शादी में अभी टाइम है, और घर की शादी में मैं अभी साड़ी खरीदूंगी एक अच्छी सी। आप लोग सजेस्ट करो साड़ी पहनूं घर की, यानी अपने देवर की शादी में, या फिर लहंगा। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये सब कुछ खुल रहा है, मतलब चुन्नी वगैरह यहाँ से पिन लगा है, यहाँ पे टक कर रखी थी, ऐसे खोस रखी थी तो ओपन हो रही है। चलिए मैं चेंज करती हूँ और फिर घर के कामों में लगती हूँ, और थोड़ी देर में मिलते हैं। हे गाइस, तो मैंने बनाया है कढ़ी आज के डिनर के लिए। तो ये रही कढ़ी। आज दिन मंगलवार है, और मंगलवार के बाद एक दिन हम प्याज नहीं खाते हैं, तो मुझे लगा कि मूंग की दाल तो बना चुकी हूँ और मन भी नहीं है खाने का, आज कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी है वो बनाई है, पकने के लिए रख दी है बस। और यहाँ हरा धनिया काटा है तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। और तड़का वगैरह ऊपर से नहीं लगाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें तड़का लगा चुकी हूँ, मेथी दाना और राई का और सूखी वाली लाल मिर्च का। अभी मैंने कढ़ी में नमक नहीं डाला है। तो बस ये कढ़ी बन गई है। अब हम इसको कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे हम नमक। अब मैं मिलाती हूँ आपको दक्ष और आद्या से। क्या हो रहा है? होमवर्क हो रहा है बाबू? तो मैडम बनी हो, अब पढ़ा किस में रही हो? ये बोर्ड है, सही है। ऐसे आद्या पढ़ाती है, फिर ये पढ़ता है, खेल खेल में पढ़ता है, वरना फिर मुंह बना के बैठता है, रोता है। वेरी गुड। अब देखो सी, देख रहे हो? अब उसका देखो डी, डी स्टैंडिंग लाइन एंड हार्ट एंड हार्ट। ई फॉर एलिफेंट। वेरी गुड। ये कहाँ पे लिख रहे बेटा? हाँ वेरी गुड। कल है महाशिवरात्रि, तो उसके लिए आ चुका है सामान, जिसमें से आई हुई है मिठाई और बेलपत्री, फूल और फल, और क्या आया है, और आलू आए हैं सब्जी में, और भी कुछ लेकर आए हैं, धनिया मिर्ची लेकर आए हैं। इसमें तो अंगूर भी हैं, वाह मैंने तो देखे नहीं। फल में केले भी आए हैं, अंगूर भी आया है। वो सारा सामान मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। आज मेरा फ्रिज काफी भरा भरा लग रहा है दोस्तों, बहुत भरा भरा है फ्रिज। और मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी करनी है। इसमें मैं धनिया को स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। और धनिया देखो लास्ट तक इतना पीला सा हो जाता है, कुछ कुछ पत्तियाँ। तो अब मैं इसको सारे निकाल के हटाऊंगी, साफ साफ पत्ती हटाऊंगी, वो रखूंगी, और जो नया धनिया आया है उसको इसमें स्टोर करके रखेंगे। और आज मंगलवार था, है, तो ये प्रसाद आया है जो कि हनुमान जी का है, इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ। और अब लगाएंगे हम आटा। तो ये परात के पहले थोड़ा धुल लेंगे, वैसे तो बेसन की है लेकिन इसमें मठा भी घुला था, चाहो तो मैं इसी में ही कर लेती हूँ।
और एक ये ब्रेड का पैकेट आया है जो खत्म हो जाता है 2 दिन में, कभी कभी 3 दिन चल जाता है। और ये कढ़ी देखो बन गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक तो मैंने डाला नहीं था, मुझे डर लगता है कि कहीं कढ़ी फट ना जाए इसलिए। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको थोड़ा चला देंगे। अगर मैं भूल जाऊँ नमक डालना और ऐसे ही सर्व कर दो सबको तो कढ़ी बेस्वाद हो जाएगी दोस्तों। ये कढ़ी बनके बढ़िया तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे चावल कढ़ी के लिए और आटा लगाएंगे रोटी के लिए। चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड को ना कढ़ी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हाँ फिर भी मेरे कहने पे खा लेते हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद मैं मतलब महीने में 1 बार कढ़ी ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं अच्छी लगती है तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी, वो हमेशा कह देते तुम बना लो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता केवल कढ़ी बनाओ, केवल अपने लिए अकेले बनाओ, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर जब कभी महीने में 1 बार मन उनका बन जाता है तो मैं बना लेती हूँ। मंगलवार का दिन था तो मुझे कढ़ी बनानी थी, क्योंकि मूंग की दाल बनाऊंगी या फिर कढ़ी या बिना प्याज लहसुन की आलू की सब्जी जो सुबह बनी ही थी। तो बस सबसे पहले बच्चों को भूख लगी थी, उनको दिया मैंने कढ़ी रोटी, और चावल नहीं दिए बच्चों को अभी, क्योंकि मैंने बोला था कि बाद में दूंगी, नहीं तो चावल ही खा लेते फिर रोटी नहीं खाएंगे। तो एक एक रोटी दोनों बच्चों के लिए और उसके बाद में चावल दिया था। तो हस्बैंड के लिए थाली लगा दी मैंने। यहाँ पे मैं रोटी सेक ले रही हूँ। हस्बैंड की कढ़ी में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, हल्का तीखा करने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा तीखा हो जाता है चटपटा सा, तो उनको अच्छा लगता है। मैं अपने में नहीं डालती हूँ, मुझे थोड़ी सी हल्की सी खट्टी और बस हल्का सा नमक, ऐसी कढ़ी अच्छी लगती है। तो बच्चों को तो बाद में चावल दिए थे, हस्बैंड की थाली लगा दी थी, कढ़ी रोटी चावल। तो आज का जो हमारा डिनर था वो यही था। इसके बाद घर की किचन की साफ सफाई करी। तो गाइज अब मैं अपने इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ। मेरी शक्ल कैसी लग रही है? मेरे ये वाले जो दाने से दाने हो गए थे यहाँ पे, वो दाग छोड़ गए हैं। मेरे बॉडी में एक चीज़ है कि कोई भी दाना, कोई भी मच्छर काटता है तो जब वो जब वो जाता है दाना, तो वो निशान छोड़ के जरूर जाता है। जैसे कि अभी ये देखो, ये एक ताज़ा ताज़ा हुआ है, ये कील हो गई थी, मैं मुहासा टाइप का हो गया था, मैंने इसके ऐसे दबा के फुल कील निकाल दी। तो ये जो है अब ये निशान छोड़ कर ही जाएगा। गाइस मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से मेरे आँख के नीचे थोड़े से गड्ढे हैं। घेरे नहीं है काले, पहले काले घेरे हुआ करते थे, अब नहीं है, लेकिन गड्ढे हैं। क्योंकि देखो अभी 10:10 पे अभी फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर एडिटिंग में लग जाएगा। अगर नहीं करूँगी फिर मोबाइल चलाऊँगी। इनको दोनों को डांटते डांटते 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो ऑलमोस्ट 11:30 या 12 बजे हम सो जाते हैं। और कभी कभी मतलब बहुत बेचैनी होती है मुझे, खासकर जैसे कि मैं पहले ना सो पाई, ये सो गए, तो अगर ये खराटे लेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी फिर। और मैं ये नहीं कहती मैं नहीं लेती, हो सकता है मैं भी लेती हूँ, मुझे तो ना पता है तो अगर ये पहले सो गए तो ये खराटे लेंगे तो फिर मुझे बहुत बेचैनी होगी, तो मैं नहीं सो पाती हूँ फिर। और सुबह उठना ही होता है, सुबह बच्चों को टिफिन तैयार करो, बस इसीलिए मैं छुट्टी वाला दिन और संडे वाला दिन इंतज़ार करती हूँ। क्यों लाडो? मेरा रैबिट मेरा बाबू आद्या के, ये है मेरा बाबू। गाइज ये देखो बच्चों कितनी शरारत कर रहा है। गाइज बच्चों के एग्ज़ाम 27 से शुरू हो रहे हैं, अभी मतलब शुरू तो हो गए हैं, ओरल हुआ है, फिर वो क्लासेस लगने लगी, और 27 तारीख से दोनों बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगा, ऐसा है ना आद्या? 8 बजे से। तो गाइज पढ़ाई करो तुम, पढ़ाई करो, पढ़ाई। आद्या की ड्राइंग मैंने थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया, मेरी पिटाई लगाई कि पढ़ाई करो पढ़ाई। दक्षु नो। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यही खत्म कर देंगे। मुझे 10 बजे परेशान करी, मेरे साथ कैरम खेलो कैरम। डैडी अपने किसी से बात करने में लगे हुए हैं, वो भी बिजी। मुझे वीडियो की एडिटिंग करने कल टाइम नहीं मिलेगा मुझे, वरना मैं तुम्हारे साथ कैरम जरूर। तुम और भाई दोनों लोग खेलो। ये देखो पता नहीं क्या कर रहा है बदतमीज लड़का। जल्दी रख जल्दी दाचू। देखो गाइस ये नीचे वाला खजाना खोल के रखा है, मानिए दाचू। चलिए गाइस बाय कर दो, बाय।